हेलो फ्रेंड्स, आज हमने क्या बनाया क्या पकाया मैं आपको ये बताऊं उससे पहले जरा हमारी मम्मी की बात सुन लीजिए। हेलो दोस्तों, देखो मेरे पास रखी है मिठाई, लेकिन मेरे को वेट लॉस करना है। वेट लॉस की वजह से मैं ये मिठाई आज नहीं खाऊंगी, इसे बिल्कुल अलग रखूंगी। इसीलिए आज मम्मी ने डिसाइड किया कि वो खाना नहीं खाएंगी बल्कि आज जूस पियेंगी और खाना बाकी लोगों के लिए बनेगा, लेकिन उससे पहले बनेगा जूस। तो जूस बनाने के लिए मम्मी ने बहुत सारा हरा धनिया लिया, 2 गाजर, 1 मूली और 1 चुकंदर भी लिया है। इन सब चीजों को पहले पानी से अच्छे से साफ कर लिया जाएगा, उसके बाद में बाकी का काम करेंगे। हमारी मम्मी का कहना है कि वो रोज रोज हमारे लिए अलग अलग आइटम बनाती हैं और खुद भी खाना पड़ता है उनको, तो इसलिए आज उन्होंने डिसाइड किया है अपने लिए ये जूस बनाना। तो जैसे ही सारी चीजों की अच्छे से साफ सफाई हो गई, उसके बाद में सबसे पहले हमने हरे धनिये को काट लिया। वैसे तो हम ये सारा सामान मिक्सी में पीसेंगे, लेकिन काम थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए हम इन सब चीजों को काटते हैं और कद्दूकस भी करते हैं। धनिये के बाद में बारी आई मूली की। हमारी मूली थोड़ी रखी थी कुछ दिन पहले से, इसलिए हमने उसका छिलका उतारा। अगर आपकी मूली ताजी है तो आप बिना छीले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से साफ करने के बाद में। मूली के बाद में बारी आती है गाजर की, तो गाजर को भी ऐसे ही हमने छील लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी गाजर एकदम साफ सुथरी है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, सीधा कद्दूकस कीजिए। सब चीज़ों को एक एक करके साफ करने के बाद में बारी आती है इनको कद्दूकस करने की। जैसे कि आप सभी को पता है ये सब चीज़ें सेहत के लिए फायदेमंद रहती हैं। गाजर से आंखों की रोशनी बढ़ती है और इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। इसी तरह से चुकंदर विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, इससे खाने के भी बहुत फायदे होते हैं। जैसे ही ये सारी चीजें कद्दूकस हो जाती हैं, फिर हम इस मटेरियल को डालेंगे मिक्सी जार के अंदर और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं जिससे ये आराम से पिस जाए। फिर एक बर्तन के ऊपर लगाते हैं साफ कपड़ा जिससे हम इसे छान सके, और बाकी का बचा हुआ मटेरियल भी ऐसे ही हम पीस कर ले आते हैं और फिर हम इस सारे सामान को एक साथ छानेंगे। तो कपड़े को इकट्ठा कर लिया जाता है और जूस निकलना शुरू हो जाता है। हम सारे सामान को अच्छे से निचोड़ लेते हैं, वेस्ट मटेरियल को अलग कर दिया जाता है और जूस तैयार होने वाला है। आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार मसाले डाल सकते हैं, जैसे अगर थोड़ा सा मीठा डालना हो, हमने नहीं डाला है क्योंकि मम्मी ने तो ये वेट लॉस के पर्पज से बनाया था, इसलिए इसमें नमक वगैरह बाकी जो आप चाहें अपने हिसाब से डाल लें। क्योंकि मेरा फैट बढ़ता जा रहा है, अपने फैट को लॉस करने के लिए मैंने ये जूस बनाया है और केवल मुझे ही पीना है। तो फटाफट इस जूस को फिनिश करके मम्मी ने आगे का काम शुरू किया। आज बनाने वाले थे हम आलू मटर की सब्जी, जिसके लिए सारा सामान पहले ही अलग से काट कर हमने रख लिया। बस आलू उबलने का इंतजार था। हमने बड़े और छोटे दोनों तरह के आलू लिए थे, इसीलिए बड़े आलू को काट कर डाल दिया था जिससे कि वो भी छोटे आलू के साथ में जल्दी उबल जाएं। जैसे ही आलू उबल गए, इनको निकाल कर रख लिया गया और इतना ये ठंडे हो रहे थे इतना हमने छौंक की तैयारी करी। तो कुकर को रखते हैं गैस पर, गैस को ऑन कर दिया जाता है और इसमें डालते हैं सरसों का तेल। इतना तेल गर्म हो रहा था, आलू को छीलने का काम किया जाता है। अब ये कुछ हल्के से ठंडे भी हो चुके थे, लेकिन इन्हें छीलने में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि आजकल मार्केट में नया आलू आ रहा है और उसका छिलका बहुत पतला होता है, जिसे अलग करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तेल गर्म होने के बाद में उसमें डाला गया जीरा, बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज। इन सब चीजों को अच्छे से भूना गया जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। उसके बाद में जैसे ही ये चीजें अच्छे से भुनी, हमने कुकर के अंदर पहुंचाया बारीक कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च को। प्याज के साथ में हमने थोड़ी कच्ची हल्दी भी डाली थी जिसे हमने कद्दूकस करके रखा था, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। और फिर हमने डाल दिया मटर को ताकि ये भी टमाटर के साथ में अच्छे से भुन जाए। थोड़ी देर इसे पकाया गया और उसके बाद में इसे थोड़ी देर चलाकर फिर हमने इसमें मसाले डाले। आज बहुत ही बेसिक मसालों के साथ में सब्जी बन रही है, यानी कि हमने सिर्फ नमक और हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया। मसालों को मिक्स किया और फिर इसमें डाल दिया पानी। पानी के उबलने का वेट किया गया क्योंकि कभी कभी मन करता है कि कुछ सिंपल चीजें खाई जाएं जो स्वाद में भी अच्छी लगती हैं। तो पानी उबल चुका था, अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू जिनको हमने थोड़ा फोड़ लिया था। आप चाहे तो पीसेस में कट करने के बाद भी डाल सकते हैं, हमें ऐसे अच्छे लगते हैं इसलिए हमने इनको फोड़ कर ही डाला है। तो आलू को मिक्स करने के बाद में अभी सब्जी थोड़ी और पकाई जाएगी।
तो हम ढक देते हैं कुकर के ऊपर ढक्कन। सीटी नहीं लगानी है, बस थोड़ा सा पकाना है। और अब कुछ समय बीत चुका था। आइए आपको दिखाते हैं कि सब्जी कैसे बनकर तैयार हुई है। क्योंकि अब सब्जी बन चुकी थी तो गैस को बंद कर दिया जाता है और इसे निकालकर हम दूसरे बर्तन में करते हैं और सबसे लास्ट स्टेप यानी कि हरा धनिया डालते हैं। ये सब्जी खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी कि आपको देखने में लग रही है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हमारी नई नई वीडियोस पहुंचती रहें। और ये आज की भोजन की प्लेट जो दादी के पास जा रही है, मिठाई दादी के लिए, क्योंकि दादी की एज भले ही ज्यादा हो लेकिन वो आज भी हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे ज्यादा अच्छा है।